प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहती है। इसे आप कंप्यूटर का मेन मेमोरी या वर्किंग मेमोरी भी कह सकते हैं। जब भी कंप्यूटर कोई प्रोग्राम चलाता है या कोई टास्क करता है, तो उसकी इंस्ट्रक्शंस और डेटा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होते हैं, ताकि सीपीयू उन्हें तुरंत एक्सेस करके प्रोसेसिंग कर सके। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्टूडेंट का स्टडी टेबल। जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा होता है तो वह अपनी किताबों और कॉपीज को अलमारी में बंद नहीं रखता। वह जरूरी किताबें और नोट्स निकालकर स्टडी टेबल पर रख लेता है, ताकि पढ़ते समय उसे तुरंत मिल जाएं। उसी तरह कंप्यूटर भी किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि यहाँ से डेटा सीपीयू तक सबसे तेज पहुँचता है। प्राइमरी मेमोरी दो मुख्य प्रकार की होती हैं, रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब आप कोई फाइल खोलते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं या कोई गेम खेलते हैं, तो वह डेटा रैम में स्टोर होता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम का सारा डेटा मिट जाता है। यही कारण है कि रैम को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने वर्ड फाइल पर काम करते करते सेव नहीं किया और अचानक लाइट चली गई, तो आपका काम खो जाएगा, क्योंकि वह रैम में था और कंप्यूटर बंद होते ही रैम का डेटा खत्म हो गया। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के स्टार्ट होने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस, जिन्हें फर्मवेयर कहते हैं, पहले से स्टोर होते हैं। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो सबसे पहले रोम में मौजूद इंस्ट्रक्शंस काम करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। रोम का डेटा कंप्यूटर बंद होने के बाद भी नहीं मिटता। प्राइमरी मेमोरी की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी स्पीड। यह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव की तुलना में बहुत तेज होती है। लेकिन इसका एक लिमिट भी है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। यह केवल वही डेटा और इंस्ट्रक्शंस रखती है जो उस समय सीपीयू को तुरंत काम करने के लिए चाहिए। संक्षेप में कहें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का ब्रेन टेबल है, जहां सारी एक्टिव इंफॉर्मेशन रखी जाती है, ताकि सीपीयू तेजी से काम कर सके। इसके बिना कंप्यूटर उतना ही धीमा और अक्षम हो जाएगा, जैसे कोई स्टूडेंट बिना स्टडी टेबल के बार बार अलमारी से किताबें निकालने और रखने में समय बर्बाद कर रहा हो।